चलिए आज बनाते हैं एक बहुत ही डिलिशियस टी टाइम केक। बस इस केक का टेक्सचर देखिए, सो सॉफ्ट। सबसे पहले एक बड़े बोल में हम 3 अंडे ले लेंगे। साथ में ऐड करेंगे 1 कप चीनी। यहाँ पे मैंने नॉर्मल दानेदार चीनी लिया है। आप भी घर में जो चीनी यूज करते हैं वही ले लीजिए, चीनी को पीसने की जरूरत नहीं है। अब ये स्टेज केक बेकिंग का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है, जिसमें हम बैटर का एरिएशन करेंगे। एरिएशन का मतलब होता है बैटर को इतनी अच्छी तरह बीट करना ताकि उसके अंदर हवा ट्रैप हो जाए, और बेकिंग के वक्त जब ये हवा रिलीज होती है उसी से ये केक बहुत ही सॉफ्ट बनता है। इस प्रोसेस को क्रीमिंग प्रोसेस कहते हैं, where the eggs and the sugar are creamed together. अगर आप एगलेस केक बना रहे हैं तो एग का जो सब्स्टिट्यूट है उसके साथ चीनी को अच्छी तरह क्रीम करना है। इस स्टेज पे आप अपना पूरा स्ट्रेंथ लगा दीजिए, क्योंकि इस बैटर को बहुत ही फूला फूला बनना है। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस स्टेप को स्किप मत कीजिए। बैटर को इतना बीट करना है कि जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो जाए। क्रीमिंग के बाद आपका ये बैटर कुछ इस तरह बहुत ही फ्रॉथी सा दिखेगा। अब इसमें ऐड कीजिए 1 कप ऑयल। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हैं। अब जब ऑयल और एग्स को इस तरह हम बीट करेंगे तो उसे इमल्सिफाइंग प्रोसेस कहते हैं, जिससे ऑयल पूरी तरह से बैटर में मिक्स हो जाए। अगर ऑयल पूरा इमल्सिफाई हो जाता है तो वो केक के ऊपर ऑयली ऑयली सा फीलिंग नहीं देगा। अब ऐड कीजिए 1/2 कप मिल्क। रिमेम्बर, आपके जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे रूम टेम्परेचर में ही होने चाहिए। अब ऐड कीजिए 1/2 कप मेल्टेड बटर। ये भी रूम टेम्परेचर में होना चाहिए, गर्म नहीं। ऑयल के साथ हमने बटर इसलिए ऐड किया है क्योंकि ऑयल केक को सॉफ्टनेस देता है और बटर केक को उसका टेस्ट देता है। अब हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सिफ्ट करना है, यानी छान के डालना है। तो 1.5 कप मैदा और 1 टीएसपी बेकिंग पाउडर को अच्छी तरह सिफ्ट करके बैटर में ऐड कीजिए। सिफ्ट करने से 2 फायदे होते हैं। एक तो अगर मैदे में कोई इम्प्योरिटी है या कीड़ा है तो वो निकल जाता है। बेकिंग पाउडर की अगर गुठलियां बन गई है तो वो भी स्मूथ आउट हो जाती हैं। और दूसरा फायदा ये है कि अगेन ये एरिएशन करता है। आपका जो मैदा है वो गुठलियों में नहीं ऐड होगा, वो बहुत ही हल्के रूप में ऐड होगा। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमेशा सिफ्ट कर ही डालिए। अब यहाँ पे बहुत ही जेंटली इस फ्लावर को इस बैटर में मिक्स करना है। इस प्रोसेस को हम फोल्डिंग इन कहते हैं। याद रखें, हमें फ्लावर को बीट इन नहीं करना है, अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को नहीं यूज करना है। बहुत ही जेंटली फिगर ऑफ 8 बनाकर फ्लावर को बैटर के साथ मिक्स करना है। अगर आप ज्यादा जोर से बीट करने लगेंगे तो आपने जो एरिएशन किया था फर्स्ट स्टेप में, वो सारे एयर बबल्स अभी ही रिलीज हो जाएंगे। अब इसमें वनीला एसेंस ऐड करना है। मैं नेचुरल वनीला एक्सट्रैक्ट यूज कर रही हूँ, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए यहाँ मैं सिर्फ कुछ बूंदे ही डाल रही हूँ। अगर आप वनीला एसेंस यूज कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालिए। एक्सट्रैक्ट नेचुरल होता है, एसेंस सिंथेटिक होता है।
सो डिपेंडिंग ऑन आप क्या यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से ही आप क्वांटिटी एडजस्ट कीजिए। अब इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, मैं ब्लैक रेजिन्स डाल रही हूँ, आप किशमिश डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, वॉलनट्स डाल सकते हैं। इन रेजिन्स को मैं 1 चम्मच मैदे में मिक्स कर रही हूँ। हमारा ये बैटर काफी लिक्विड है, थिक बैटर नहीं है, तो याद रखिए जो भी आप ड्राई फ्रूट्स डालेंगे वो नीचे की तरफ जाएगा ही। मैदा डालने से क्या फायदा होगा, ये जो ड्राई फ्रूट्स है ये आपस में नहीं चिपकेंगे, थोड़ा सा खुला खुला सा स्प्रेड आउट हो जाएंगे। यही अगर बैटर थिक होता तो ये जो ड्राई फ्रूट्स है ये पूरे केक में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते। अब आई इसको बेक करने की बारी। मैं थोड़ा सा टॉल केक बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं 6 इंच का टिन ले रही हूँ। आपके पास 8 इंच का टिन है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, केक की हाइट थोड़ी सी कम होगी। मैंने केक के टिन के बॉटम में बेकिंग पेपर डाल दिया था और ऑयल से पूरी टिन को अच्छी तरह ग्रीस कर लिया था। केक को लगभग 3/4 ऑफ द टिन भरना होता है। सिंस ये टॉल केक होगा ये थोड़ा सा ज्यादा भरा है, पर आप देख सकते हैं ऊपर काफी स्पेस खाली है। केक्स जब बेक होते हैं, स्पेशली जो एग वाले केक होते हैं वो राइज करते हैं, तो ऊपर आपको इतना स्पेस छोड़ना जरूरी है ताकि आपका बैटर साइड से गिर ना जाए। अब केक के टिन को हल्का सा टैप कर लीजिए ताकि जो बैटर है वो अच्छी तरह सेटल हो जाएगा और कोई अलग से बहुत बड़े एयर पॉकेट्स नहीं रहेंगे। अब इस केक को 180 डिग्री सेल्सियस पर हमें लगभग 50 मिनट तक बेक करना है। मैं बोथ रॉड्स ऑन प्लस फैन मोड ऑन करके बेक करती हूँ। केक जब ठंडा हो जाए तब इसे आप अनमोल्ड कर लीजिए। देखिए कितना सुंदर फ्लैट सा इवनली ब्राउन केक बना है। केक के कटिंग से ही आपको आइडिया लग जा रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट केक है। आपका केक अच्छा बना है, इसके कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। पहला, जैसे मैंने बताया, फ्लैट टॉप और प्यारी सी एक ब्राउनिंग। दूसरा होता है केक का टेक्सचर, क्रम्बली, दानेदार एंड वेरी सॉफ्ट। ये एक परफेक्ट टी टाइम केक है। आप इसे अपने बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, शाम के साथ एक स्लाइस एंजॉय कर सकते हैं। है ना, बहुत ही सिंपल, बस कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना है एंड योर केक टर्न्स आउट एब्सोल्युटली परफेक्ट।